आपको हमारे यूट्यूब चैनल अभिनव क्लासेस में मोस्ट वेलकम है दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो है आपका बिहार दरोगा एसआई प्रैक्टिस सेट नंबर है और ये जो प्रैक्टिस सेट नंबर है आपका 369 नंबर का प्रैक्टिस सेट है। तो इससे पहले 368 प्रैक्टिस सेट मिल चुका है दोस्तों। और पिछला जो वीडियो था वो करंट अफेयर्स स्पेशल था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर नहीं देखे तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ पर जाके देख सकते हैं। इसमें 50 क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हैं, जिसमें आपका जीके होगा, जीएस होगा और करंट अफेयर्स। आज का जो भी करंट अफेयर्स शामिल किया हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट है और 2023 के करंट अफेयर्स में शामिल किया गया है। टोटल 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। और इस वीडियो सीरीज़ के माध्यम से दोस्तों लगभग मैं आपका 19,000 में प्लस क्वेश्चन बिहार दरोगा एसआई के टॉपिक के ऊपर कवर करवा चुका हूं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर इतना भी क्वेश्चन आप कर लेते हैं तो 85% क्वेश्चन इसी वीडियो सीरीज़ से आपको पीटी में देखने के लिए मिलेगा दोस्तों। तो लेट नहीं करेंगे, चलते हैं दोस्तों पहला क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आ चुका है। पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वाष्प को सीधे ठोस में परिवर्तन करती है। वाष्प को सीधे ठोस में परिवर्तन करती है, तो कौन सी प्रक्रिया होगा? तो ये प्रक्रिया है संघनन की प्रक्रिया। कौन सी प्रक्रिया? संघनन की प्रक्रिया। डी ऑप्शन यहाँ से सही है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 2 नंबर का आ चुका है। इसमें पूछा गया है कि जम्मू कश्मीर के उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है, यानी कि क्या रख दिया गया है। ठीक है ना, नाम बदल के क्या रखा गया है? कौन सा? जम्मूपुर के उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदल के। तो इसका नाम जो रखा गया दोस्तों जनरल बिपिन रावत रेलवे स्टेशन रखा गया है। कौन सा नाम रखा गया है? जनरल बिपिन सिंह रावत जनरल स्टेशन रखा गया है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 3 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा तापीय ऊर्जा संयंत्रों के संदर्भ में सम्मिलित है। यहाँ पे जो सम्मिलित है वो उनके बारे में बताना है। तो यहाँ पे जो दोस्तों कावास है, कावास आपका गुजरात में है, ये सही है। बाकी ये जो भी ऑप्शन दिया हुआ है ये आपका गलत दिया हुआ। कावास कहाँ पे है? गुजरात में है। तो डी ऑप्शन यहाँ से सही होगा। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों 4 नंबर में कि निम्न में से किसने इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र आरंभ किया। तो इंडियन ओपिनियन जो समाचार पत्र आरंभ किया गया था ये महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था। बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है 5 नंबर में कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस भूमंडलीय ऊष्मीकरण का कारण नहीं है। भूमंडलीय ऊष्मीकरण का कारण नहीं है, कौन सा गैस है? तो यहाँ पे देखिए भूमंडलीय ऊष्मीकरण का कारण CO2 होता है, जलवाष्प होता है, N2O होता है। ठीक है, SO2 जो होता है दोस्तों ये आपका भूमंडलीय जो गैस ऊष्मीकरण होता है उसका कारण नहीं होता। तो यहाँ से आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ से पूछा जा रहा है दोस्तों 6 नंबर में बिहार के पर्यटन स्थल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इनमें से जो कथन सही है वो आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले जो ऑप्शन दिया हुआ है ये आपका दिया है ककोलत बिहार राज्य का एक प्रसिद्ध झरना है, बिल्कुल सही है। भीम बांध बिहार में मुंगेर जिला के दक्षिण पश्चिम में स्थित है, ये भी सही है। बिहार का करंडा कुंड भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित है, बिल्कुल सही है। वीरायतन एक जैन मंदिर एवं संग्रहालय है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ से आपको जो कूट में आंसर देना है डी ऑप्शन देना है इनमें सही। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे 7 नंबर का है। पूछा गया है दोस्तों आपसे कि भारतीय संविधान के अनुसार दल बदल, यहाँ पे दल बदल के आधार पर निहरता का उल्लेख है। तो कौन सी संविधान में ये अनुसूची में ये दल बदल का जो इसमें निहरता है उसका उल्लेख है? तो ये 10वीं अनुसूची यानी कि 10वीं संविधान के अनुसूची में है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ने से पहले दोस्तों अगर आप इस चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करिए ताकि जो आने वाला वीडियो है उसका नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको मिलता रहे। यहाँ पे 8 नंबर में पूछा है ISSF निशानेबाजी वर्ल्ड कप 2023 में भारत की एलोवेनिल विलारिवन को कौन सा पदक जीता है। एलावेनिल वेलारिवन जो है ये कौन सा पदक जीता है ये पूछा गया है। तो इसको मिला है दोस्तों कौन सा पदक? स्वर्ण पदक मिला है। कौन सा पदक मिला है? स्वर्ण पदक मिला है। किसको? वेलारिवन को। ठीक है, ये ऑप्शन सही है। कौन सा ये वर्ल्ड? ISSF निशानेबाजी। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है 9 नंबर में कि निम्नलिखित में से कौन सा फूल का प्रजनन अंग नहीं है। इनमें फूल का प्रजनन अंग नहीं है वो बताना है आपको। तो वर्तिक्राग है, वर्तिका है, परागकोश है। ये जो बाह्य दल है दोस्तों ये क्या है? तो ये इसका प्रजनन अंग नहीं है, बाह्य दल। तो डी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है 10 नंबर में निमारी एक नस्ल है। जो निमारी है एक नस्ल है
किसका ये नस्ल है निमारी? तो निमारी एक उन्नत नस्ल है, ये नस्ल है गाय का। किसका नस्ल है? गाय का नस्ल है निमारी। सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है 11 नंबर में कि निम्नलिखित में से कौन सी समिति चुनाव सुधार से संबंधित है? यानी कि इनमें से जो संबंधित है ना चुनाव सुधार से, वो आपको छांटना है। तो यहाँ पे चुनाव सुधार से संबंधित है दोस्तों दिनेश गोस्वामी समिति। कौन सा? दिनेश गोस्वामी समिति चुनाव सुधार से संबंधित है। ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा हो ना तो एक लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। एक लाइक से मुझे काफ़ी मोटिवेट होते हैं आपके लाइक से दोस्तों। नेक्स्ट यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया है 12 नंबर में, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? यानी कि 23वें नंबर के जो तीर्थंकर थे ये कौन थे? तो ये थे पार्श्वनाथ। कौन थे? पार्श्वनाथ। डी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 13 नंबर में कि निम्नलिखित पुस्तक व उनके लेखक के युग्मों में से कौन सा सुमिलित है? तो ये देखिए पहला क्या है, हिमालयन ओडिसी जो है ये MP वीरेंद्र कुमार बिल्कुल लिखा है इसके द्वारा। द कारगिल विक्ट्री बेटल्स फ्रॉम पिक टू पिक, तो कर्नल S.C. त्यागी बिल्कुल सही है, ये दोनों सही है। वन लाइफ इज नॉट इनफ, नटवर सिंह बिल्कुल ये भी सही है। ग्लोरियस डायोस्पोरा लिखा कौन है? ग्लोरियस डायोस्पोरा प्राइड ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? रजत कपूर लेखक है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे चारों सही है, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन डी लगाना है कि इनमें सभी सही है, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया है 14 नंबर में, प्रधानमंत्री के जन्मदिन के उपलक्ष्य में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए अभियान का नाम क्या है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, जो PM से रिलेटेड क्वेश्चन होता है ना मोदी जी से, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो प्रधानमंत्री के जन्मदिन के उपलक्ष्य में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए अभियान का नाम क्या है? तो इस अभियान का नाम है आयुष्मान भव अभियान। क्या नाम है? आयुष्मान भव अभियान नाम है। डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा रहा है दोस्तों आपका 16 नंबर में कि भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ICCR द्वारा आयोजित उत्सव का नाम क्या है? यानी ICCR के द्वारा जो उत्सव होता है उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है दोस्तों वैशाली। क्या नाम है? वैशाली नाम है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। नेक्स्ट यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया है आपसे इस क्वेश्चन में 17 नंबर का है, CBSE द्वारा विद्यार्थियों और अभिभावकों को सभी को जानकारी से अवगत कराने हेतु किस ऐप की शुरुआत की गई है? तो यहाँ पे जो शुरुआत की गई है शिक्षा वाणी की शुरुआत की गई। किसकी शुरुआत की गई? शिक्षा वाणी। किसके द्वारा? CBSE के द्वारा। ठीक है ना, किसके लिए? विद्यार्थी और अभिभावक के लिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 18 नंबर का है। पूछा जा रहा है इसमें से आपसे, पेंगुइन रैंडम हाउस के अस्थायी CEO नियुक्त हुए हैं। जो पेंगुइन रैंडम हाउस है इसके अस्थायी अध्यक्ष किसे CEO क्यों किसे चुना गया है? तो ये CEO जो चुना गया है ये आपका निहार मालवीय को चुना गया। किसको? निहार मालवीय का CEO चुना गया है पेंगुइन रैंडम हाउस को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट यहाँ से 19 नंबर में क्वेश्चन है, जेगरोस पर्वत स्थित है। ये जो जेगरोस पर्वत है ना ये कहाँ स्थित है? तो जेगरोस पर्वत आपका ईरान में स्थित है। कहाँ पे? ईरान में स्थित है। ए ऑप्शन यहाँ पे सही है, ईरान। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया 20 नंबर में, राज्य विधायिका में धन विधेयक को केवल किसकी पूर्व सिफारिश पर प्रस्तुत किया जा सकता है? तो राज्य विधायिका में धन विधेयक, तो ये राज्यपाल की सिफारिश पर इसको प्रस्तुत किया जा सकता है। सी ऑप्शन यहाँ से सही है। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है 21 नंबर में कि निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली केरल से संबंधित नहीं है? तो देखिए कथकली केरल से है, मोहिनी अट्टम केरल से है, कुडियाट्टम केरल से है। भरतनाट्यम दोस्तों ये तमिलनाडु से संबंध रखता है। किससे? तमिलनाडु से संबंध रखता है। तो ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है 22 नंबर में कि सकल घरेलू ज्ञान उत्पाद GDKP शब्द की खोजकर्ता कौन है? यानी कि GDKP का जो खोज किया था इस शब्द का किसने किया था? तो इसका खोज जो किया गया था ये किया गया था किसके द्वारा? उम्बेंटो सुलापासो के द्वारा। किसके द्वारा? उम्बेंटो सुलापासो के द्वारा GDKP का खोज किया गया था। ए ऑप्शन यहाँ से सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है 23 नंबर में कि निम्नलिखित में से किसे मुगल बादशाह द्वारा बुरहान उल मुल्क की उपाधि प्रदान की गई थी? बुरहान उल मुल्क की उपाधि किसे प्रदान की गई थी? ये पूछा गया बुरहान उल मुल्क की उपाधि। तो ये उपाधि मिला था शहादत खान को। किसको मिला था? शहादत खान को मिला था।
तो यहाँ पे शाहादत खान राइट आंसर हो जाएगा। बट नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा जा रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 24 है, वार्षिक वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? जो वार्षिक वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक है, किसके द्वारा जारी किया? तो विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है। किसके द्वारा? विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। सी ऑप्शन यहाँ से सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा लॉजिकल टाइप का क्वेश्चन है कि ऑस्ट्रेलिया की महान प्रवाल भित्ति जिसे ग्रेट बैरियर रीफ के नाम से भी जाना जाता है, डैश के तट के समानांतर है। तो देखिए दोस्तों, ये जो होता है ये यहाँ पे होना चाहिए दोस्तों, क्या होना चाहिए? तो उत्तर पूर्वी, ठीक है, उत्तर पूर्व होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे उत्तर पूर्व नहीं, देखे ऑप्शन कौन सा दिया है? सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और इसका अगर ये देता ऑप्शन में उत्तर पूर्व तो फाइंड करने में कोई दिक्कत नहीं होता, लेकिन यहाँ पे पूर्वोत्तर या पूर्व उत्तर ऐसा देना चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, और ये 2024 से क्वेश्चन है 26 नंबर में। वर्ष 2024 के ओलंपिक खेलों की मेज़बानी निम्नलिखित में से किस देश के द्वारा की जाएगी? यहाँ पे पूछा है 2024 की मेज़बानी, ओलंपिक की मेज़बानी किसके द्वारा की जाएगी? तो ये की जाएगी दोस्तों फ्रांस के द्वारा, ठीक है, फ्रांस के पेरिस शहर में। कौन सा शहर में? पेरिस शहर में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है 27 नंबर में, गांधी सोलर पार्क 50 किलोवाट क्षमता का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? ये जो गांधी सोलर पार्क है इसका ये 50 किलोवाट क्षमता वाला होगा, इसका उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका जो उद्घाटन किया गया है ये आपका पेरिस में किया गया है। कहाँ पे? पेरिस फ्रांस में किया गया है। सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है 28 नंबर में, किसी देश के भुगतान संतुलन में शामिल है? तो देखिए, भुगतान संतुलन में वस्तु और सेवाओं का व्यापार ये भी शामिल होता है, पूंजीगत प्राप्ति और भुगतान ये शामिल होता है। यानी कि यहाँ पे जो ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, दोनों सही हो जाएगा, तो डी ऑप्शन यहाँ पे टिक करना पड़ेगा आपको। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी। वैसे भारत में लंबी नदी पूछे तो गंगा होता है दोस्तों, जिसका कि लंबाई कितना है? 2525 किलोमीटर, आप सभी को पता होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे पूछा है प्रायद्वीप भारत या दक्षिण भारत, ऐसे भी कर सकता है। तो यहाँ पे सबसे जो लंबी नदी है गोदावरी नदी है। कितना है? 1410 किलोमीटर। कितना? 1410 किलोमीटर। बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया है दोस्तों 30 नंबर में, भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? जो मतदाता दिवस होता है ना, किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका 25 जनवरी को। कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है 31 नंबर में, राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिनों के लिए लंबित कर सकती है? तो टोटल 14 दिन के लिए इसको विलंब या लंबित कर सकती है राज्यसभा। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा, 14 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया है 32 नंबर में कि निम्नलिखित में से किसे भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया है? तो इसमें जो आपका प्रणब मुखर्जी को किया गया है, भूपेंद्र हजारिका को किया गया है, और नानाजी देशमुख को भी किया गया है। यहाँ पे जो ऑप्शन सी है ना, सी ऑप्शन, ये आपका दीनदयाल उपाध्याय, इसको भारत रत्न अभी तक नहीं मिला है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया 33 नंबर में कि विद्युत मोटर को एक युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को मुख्यतः डैश ऊर्जा में परिवर्तित करता है। विद्युत ऊर्जा को डैश ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो ये जो है यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित है। विद्युत ऊर्जा को मुख्यतः यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है विद्युत मोटर। सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है दोस्तों 34 नंबर में कि हिट रिफ्रेश पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए, जो बिहार दरोगा का एग्जाम होता है ना, यहाँ पे 2 बुक्स या 1 बुक से सवाल होता है, ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पे। तो हिट रिफ्रेश जो लिखा हुआ है, ये लिखा गया किसके द्वारा? सत्या नाडेला के द्वारा। किसके द्वारा? सत्या नाडेला के द्वारा। बी ऑप्शन सही है 34 का, ठीक है ना। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों आपसे 35 में, नासा के मंगल अन्वेषण कार्यक्रम द्वारा मार्स रोवर मिशन को निम्नलिखित में से किस वर्ष लॉन्च किया गया था? यानी सीधा कहा जाए, नासा जी ने जो मंगल अन्वेषण कार्यक्रम लॉन्च किया गया था, इसका नाम था मार्स रोवर मिशन, किस वर्ष लॉन्च किया गया था? तो ये 2021 में लॉन्च किया गया था। कब लॉन्च किया गया था? 2021 में इसको लॉन्च किया गया था। किसको? मार्स रोवर को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 36 नंबर में कि निम्नलिखित खिलाड़ियों व संबंधित खेलों युग में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो सबसे पहले एक एक करके यहाँ पे देखना पड़ेगा। तो एलिस मेर्टेंस टेनिस बिल्कुल सही है। दिग्विजय शरण पोलो नहीं खेलता था, गलत है। अभी मैं बताऊँगा क्या खेलता था। अर्जुन आज़ाद, तो अर्जुन आज़ाद जो है आपका क्रिकेट, तो क्रिकेट ये हाँ खेलता था, ठीक है। इसके बाद सिनेमा हालेप हॉकी,
नहीं खेलता था, ठीक है ना, ये नहीं खेलता था। यहाँ पे दिग्विजय शरण पोलो खेलता था, ठीक है ना। ये जो आपका हाँ ये नहीं खेलता था, दिग्विजय शरण नहीं। तो यानी कि आपका सही कौन सा है, 1 और 3 सही है, ठीक है। तो 1 और 3 सही है। अब देखिए दिग्विजय सिंह क्या खेलता था, तो दिग्विजय सिंह टेनिस खेलता है। क्या खेलता है, टेनिस, ठीक है। इसके बाद सिमोना हालेप, तो सिमोना हालेप आपका ये भी टेनिस खेलता है, ठीक है। सी ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही होगा, बी ऑप्शन सही होगा। यहाँ पे पूछा गया कौन सम्मिलित नहीं है, तो दिग्विजय सिंह आपका खेलता है टेनिस, ये भी नहीं था मिलान में, और सिनेमा हालेप ये भी टेनिस खेलता था। तो यानी 2 और 4 आपका जो है यहाँ पे गलत है, तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही होगा। बट नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है 37 नंबर में कि अर्जुन पुरस्कार विजेता एस भास्करन निम्न में से किस खेल से संबंधित है। देखिए एस भास्करन किस खेल से संबंधित है, तो ये बॉडी बिल्डिंग से संबंधित है। एस भास्करन किससे, बॉडी बिल्डिंग से, यानी ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है 38 में कि भारतीय संविधान के अनुसार मानव का दुर्व्यवहार और बाल श्रम निषेध यह कौन से अनुच्छेद में वर्णित है। तो ये जिस अनुच्छेद में वर्णित है, अनुच्छेद आपको बताना है, तो अनुच्छेद 23 में वर्णित है। किस में, अनुच्छेद 23 में वर्णित है मानव का दुर्व्यवहार। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 39 नंबर का पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन से रंग के लिए प्रकाश का परिकिरण न्यूनतम होता है। तो आप सभी को पता होगा जो लाल रंग होता है इसका परिकिरण निम्न होता है, तो यहाँ से आपका डी ऑप्शन सही होगा। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया 40 नंबर में कि पाकिस्तान के प्रथम हिंदू महिला न्यायाधीश कौन है। पाकिस्तान की प्रथम हिंदू महिला न्यायाधीश कौन है, तो ये है दोस्तों सुमन कुमारी। कौन है, सुमन कुमारी ऐसे हैं जो कि प्रथम महिला हिंदू के न्यायाधीश बन गए। कहाँ पे, वो भी पाकिस्तान में। बी ऑप्शन सही है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है 41 नंबर में, नागा अर्जुन सागर परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है। तो ये है दोस्तों नागा अर्जुन सागर कृष्णा नदी पर। कौन सा नदी पर, कृष्णा नदी पर, याद रखेगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया 42 नंबर में कि भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ICCR द्वारा आयोजित उत्सव का नाम क्या है। तो ICCR द्वारा उत्सव का नाम क्या है दोस्तों, तो इसका नाम है आपका वैशाली। क्या नाम है, वैशाली। सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है आपसे 43 में कि निम्नलिखित में से किस देश ने अपनी राजधानी का नाम बदलकर नूर सुल्तान रखा है। यानी कि यहाँ पे जो नूर सुल्तान है ना, कौन देश अपना नाम राजधानी का नाम बदल के नूर सुल्तान रखा है, तो ऐसा किया है दोस्तों आपका कजाकिस्तान। कजाकिस्तान का राजधानी क्या होगा आप, तो नूर सुल्तान होगा। क्या होगा, नूर सुल्तान। डी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है 44 नंबर में, नमस्ते सुलोम पत्रिका किन देशों के मध्य संबंधों पर आधारित है। नमस्ते सालोम, तो नमस्ते सालोम जो है ये आपका भारत और इजराइल के देशों के मध्य संबंधों पर आधारित है। नमस्ते सलोम पत्रिका। डी ऑप्शन सही है, भारत और इजराइल, यानी डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़ते हैं आपका 45 नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया 45 नंबर में, नारी शक्ति वंदन विधेयक, नारी शक्ति वंदन विधेयक के तहत विधानसभाओं में महिलाओं को कितने प्रतिशत सीट आरक्षण दिया जाएगा। तो 33% सीट का आरक्षण विधानसभाओं में दिया जाएगा महिला को। कौन से, नारी शक्ति वंदन विधेयक, यानी कि बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया 46 नंबर में कि निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार ने कौन से चार्टर एक्ट से बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। यानी पहले बंगाल के गवर्नर जनरल थे, बाद में इसको भारत के गवर्नर जनरल बना दिया गया था। तो कौन सा चार्टर एक्ट में आया, ऐसा नियम आया था। तो ये आपका 1833 वाला जो चार्टर एक्ट था, कौन सा, 1833 वाला चार्टर एक्ट, ऐसा में ये नियम आया था। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 47 में, शंकर खेड़ा की लड़ाई कब हुई थी। ये जो शंकर खेड़ा की लड़ाई थी ये कब हुई थी, तो 11 अक्टूबर 1724 को हुआ था। कब, 11 अक्टूबर 1724 को ये कौन सी लड़ाई हुई थी, शंकर खेड़ा का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया 48 नंबर में, नोवाक जोकोविच का पूरा नाम यहाँ पे शॉर्ट में लिखा है। नोवाक निम्नलिखित में से किस देश से हैं। ये नोवाक जोकोविच हैं, किस देश से हैं, तो ये है दोस्तों सर्बिया से। किस देश के खिलाड़ी हैं, सर्बिया के खिलाड़ी हैं। ये ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया 49 नंबर में, भारत के प्रथम लोकपाल कौन है। तो यहाँ पे जो पिनाकी चंद्र घोष है ये भारत के प्रथम लोकपाल है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जामों में पूछा जा चुका है, तो याद रखिएगा पिनाकी चंद्र घोष भारत के पहले लोकपाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 50 नंबर में, जब गर्म पानी की स्रोत का इस्तेमाल विद्युत उत्पन्न करने में होता है तो ये किस प्रकार का ऊर्जा उत्पन्न कहलाता है, किस प्रकार का ऊर्जा उत्पादन कहलाता है। क्या,
गर्म पानी जो होता है गर्म पानी का इस्तेमाल विद्युत उत्पन्न करने में होता है, तो इसका कौन प्रकार का ऊर्जा कहा जाता है? तो इस ऊर्जा को कहा जाता है भू ऊष्मीय ऊर्जा। क्या कहा जाता है? भू ऊष्मीय ऊर्जा कहा जाता है। यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हुआ तो एक लाइक तो कीजिएगा ही कीजिएगा दोस्तों, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा इस तरह के वीडियो देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।